और उसके बाद सबसे ज़रूरी जो मुझे लगा कि वो मुझे बहुत फ़ायदा दिया उस चीज़ ने मुझे, मैजिकल ड्रिंक, तो वो मैं आपको भी बताती हूँ कि वो क्या ऐसा ड्रिंक है जो मैंने पिया जिससे मुझे फ़ायदा मिला है। बैक टू आवर न्यू व्लॉग। होप आप सारे कान्हा बढ़िया होगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ कान्हा और आपने बहुत ज़्यादा कान्हा प्यार जी दिया मेरी पुरानी वीडियो को। तो जैसे कि मैंने बोला था कि अगर मेरे कान्हा जी 5000 व्यूज़ भी आते हैं तो मैं फिर से व्लॉग लिख के आऊँगी, बट मेरे 5000 कान्हा नहीं, 5000 से भी ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। तो अब मैंने सोचा है कि मैं फिर से डेली व्लॉग्स लेके आऊँगी आप लोगों के कान्हा लिए, जी रुको और कान्हा आप इसी तरह से प्यार देते रहे और सपोर्ट करें ताकि मेरा चैनल फिर से ग्रो हो सके और मैं आप लोगों से फिर से मिलती रहूँ। बोलो। तो गाइज आफ्टर लॉन्ग टाइम मिली है मेरे हस्बैंड से, हेलो। तो मैं स्पेशली अपने हस्बैंड के लिए माइक लेके आया क्योंकि इनकी आवाज़ ही नहीं आती। आप लोग बोलते हो ना बोलते तो है, ये बहुत ही आराम से बोलते हैं। आराम से बोलते हैं हम, आराम से, पागल थोड़ी हम, है ना। तो देखो ना, बच्चा होने के बाद पूरा कमरा कैसे फैल। हेलो। हेलो। तो आप कुछ बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। ए तुम नॉर्मल सीरियस नहीं रह सकते हो कैमरे के सामने, नहीं, नॉर्मल तो नहीं रह। ओवर एक्टिंग करने की क्या क्या ज़रूरत हुआ होती है? है। तो आज अभी ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं हमारे सिंपल से पराठे, क्योंकि अभी कपड़े भी धोने को लगा है और आज सैटरडे है। तो मेरा है कि कल के लिए कपड़े धो के रख दूँ ताकि कल थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। वैसे सैंशु के साथ रेस्ट मिलता नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा ये होता है कि चलो फ्री हो जाए, सैंशु को ही देखने का काम रहे। तो आज मैं कपड़े धो के रखती हूँ। फिर अली जी का भी ऑफ रहता है, फिर होता है कि चलो अपनी मस्ती करो या कुछ भी करो, स्पेंड करो संडे। तो आप लोग बोल रहे थे कुछ लोग कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती इन मामलों में, अगर जैसे बेबी लेट हो जाए तो हाँ ये इशू रहता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। मेरे केस में तो इतना नहीं था, क्योंकि मुझे परवाह भी नहीं होती थी। जब हस्बैंड साथ है तो इतना ज़्यादा सोचती भी नहीं थी मैं। तो आप भी इतना ज़्यादा मत सोचा करो, अगर आपके साथ आपके हस्बैंड है तो ठीक है। मेरा तो ये सिंपल सा था कि ठीक है, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो हम गोद ले लेंगे, किसी को पेरेंट्स मिल जाएंगे और हमारे को बीवी मिल जाएगा, है ना। तो आप इतना मत सोचा करो यार, मतलब खुश रहा करो। जो चीज़ें अपने टाइम पे होनी होती है ना वो अपने ही टाइम पे होती है। तो मेरा तो यही है, मैं तो यही एडवाइस दूंगी आपको। हाँ, और आप लोग बोल रहे थे कि मैं काफ़ी ज़्यादा मोटी हो गई, तो हाँ मैं पहले से तो काफ़ी ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी यार सबकी अब अपनी बॉडी है। कई लोग तो देखे मैंने बिल्कुल पतले हो जाते हैं सूख के, और मेरा शरीर ऐसा नहीं है यार। मेरा पहले से ही ऐसा है कि मैं मोटी बड़ी जल्दी हो जाती हूँ और पतली भी हो जाती हूँ, ऐसा नहीं है। बट थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अभी क्या है ना कि मैं एक्सरसाइज भी ज़्यादा हैवी नहीं कर सकती क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ है, तो डर लगता है यार। एक दिन भी मैंने करी थी और इतनी ज़्यादा पेन मुझे हुई ना, तो फिर ललित जी ने बोला कि आराम आराम से क्या कर, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना बॉडी की शेप में आने में। तो ऐसा होता है यार, बेबी होने के बाद बहुत से चेंजेस आते हैं, तो वो झेलना पड़ता है हर माँ को, क्योंकि खुशी भी तो मिलती है। तो फिर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा थोड़े टाइम में। बजे है शाम के 4 और मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ। बस मैंने कपड़े धोए सुबह से, ललित जी के लिए खाना बनाया, बाकी पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। कभी कभी ना पूरे रूम की सफाई नहीं होती। और सैंशु के कपड़े मैंने धोए थे ना, और हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई तो थोड़े से गीले हो गए। तो ऐसे ही मुझे यहाँ पे थोड़े बिछा के रखने पड़ेंगे क्योंकि थोड़े ही गीले हैं, शाम तक सूख जाएंगे तो मैं सुबह उठा दूँगी। ऐसे ही रख दूँगी तो फिर आज का बरसात तो में कपड़ों से स्मेल आने लगती है ना, और बच्चों के कपड़ों को तो ऐसे रखना पड़ता है, मतलब अच्छे से करके। तो ना ज़रा भी टाइम नहीं लगता। जब से अंशु सो जाता है ना तब मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है कि मैं कुछ काम कर लूँ, घर की साफ़ सफाई कर लूँ। और आज तो अंशु ना तंग कर रहा था थोड़ा, पता नहीं, अभी बहुत लेट वो सोया है, दिन से सो ही नहीं रहा था। और बारिश का भी पता नहीं होता यार, एकदम से आ जाती है। आज तो ललित जी भी गुस्से में चले गए क्योंकि उनको रेस्ट ही नहीं मिला ना, तो गुस्सा कर रहे थे, बोलते मेरे को रेस्ट ही नहीं मिला। मैं कोई बात नहीं, अब कल संडे है तो कर रेस्ट कर लेना, क्योंकि कई बार ना शाम को भी सैंशु ने सोने नहीं दिया उनको, तो बहुत परेशान हो गए थे। तो मैं थोड़ी फटाफट से सफाई कर लेती हूँ रूम की, उसके बाद ही आपसे बात करूँगी। तो मुझसे ना बहुत से क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों ने, तो मैंने सोचा क्यों ना उसका रिप्लाई किया जाए।
तो सबसे पहले मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आपने अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस किए थे। तो सबसे पहले ना मैंने हेल्दी खाना शुरू कर दिया था। जंक फूड, फास्ट फूड और शुगर मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया था और बाहर का खाना भी बिल्कुल बंद कर दिया था। घर में ही हेल्दी और सिंपल सा खाना खाती थी, बिल्कुल तले भुने मसाले वाला ये सब चीज़ें भी नहीं खानी है। और मैंने ना वॉक शुरू कर दिया था एक टाइम। अगर सुबह नहीं वॉक कर सकती, क्योंकि सुबह मैं थोड़ा लेट ही उठती थी, तो सुबह घर पे अपनी एक्सरसाइज कर लेती थी और शाम के टाइम में वॉक पे चली जाती थी आधा पौना घंटा। और उसके बाद सबसे ज़रूरी जो मुझे लगा कि वो मुझे बहुत फ़ायदा दिया उस चीज़ ने मुझे, मैजिकल ड्रिंक। तो वो मैं आपको भी बताती हूँ कि वो क्या ऐसा ड्रिंक है जो मैंने पिया जिससे मुझे फ़ायदा मिला है। मैं 100% तो नहीं बोलती हूँ कि हाँ 100% अगर मैं आपको ये बात बताऊँगी तो आपको भी कंसीव हो जाएगा, बट हाँ आपको कुछ फ़ायदा होगा उन चीज़ों से। तो अगर आप उसे फॉलो करोगे तो मुझे लगता है कि आपको भी कंसीव होगा। और मैंने मेथी का पानी होता है ना, वो शाम को मेथी भिगो के रखती थी पानी में, तो उससे ना मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है गाइस। क्योंकि और एक लौंग का पानी होता है, लौंग भी आप पानी के बीच डाल के शाम को उसका पानी पी लो। तो कभी मैं लौंग का पानी पीती थी, कभी मेथी का पानी पीती थी, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है, क्योंकि वो हमारी एग क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। और एक्सरसाइज आप कर सकते हो, यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हो, बहुत सी एक्सरसाइजेज है जो आपको करनी चाहिए कंसीव करने के लिए। बटरफ्लाई एक बताए मुझे, बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और भी बहुत सी एक्सरसाइज आप देख सकते हो। मतलब आप डेली, जैसे आपको कंसीव करना है तो आपको रेगुलर 1 महीने तक एक्सरसाइज करनी है और शाम के टाइम वॉक करना है और बिल्कुल लाइट खाना खाना है, सिंपल सादा खाना खाना है। और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना, मतलब आपको ना पॉजिटिव हो जाना है, ऐसे नहीं सोचना कि मुझे कब कंसीव होगा, कब कंसीव होगा। आप ये फॉलो करो चीज़ें, फिर ये छोड़ दो कि ठीक है कंसीव होता है तो ठीक है, नहीं होता है तब भी देख लेंगे, जो भी होगा। तो मतलब ऐसे पॉजिटिव रहना है आपको, ऐसे नेगेटिव नहीं हो जाना कि मुझे नहीं कंसीव होगा। अगर आप मेहनत करोगे तो 100% आपको भी कंसीव होगा। और फैमिली तो देखो टॉर्चर करती ही है, फैमिली नहीं भी टॉर्चर करती, कई जगह ऐसा होता है। मेरे केस में ऐसा था कि मुझे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था फैमिली की तरफ से कि क्यों बेबी नहीं हो रहा, बट हाँ आस पड़ोस की तरफ से थोड़ा सा बोलना शुरू हो गया था कि इसको तो बच्चे ही नहीं होंगे, इसको तो बच्चे ही नहीं होते, ऐसे वैसे ये वो सो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी। पर ये है कि मैंने ज़्यादा ध्यान उनकी तरफ नहीं दिया, क्योंकि मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे, वो हमेशा एक बात मुझे बोलते थे कि अगर हमारा बेबी नहीं होगा तो हम इस चीज़ के लिए भी क्या रहेंगे। थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने मुझे इतने प्यारे हस्बैंड दिया जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मुझे कभी ये फील नहीं होने दिया कि क्यों मुझे बेबी नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं जब पहले यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी ना, जर्नी मतलब प्रेगनेंसी जर्नी सब अपनी डालते कि हमारे साथ ऐसे हुआ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद कई बार कंसीव हुआ, कई बार हार्ट बीट नहीं आई। तो मतलब वो सब देख के मुझे ऐसे तो लगता था कि चल बहुत लोग हैं, पर ऐसे लगता था यार चलो इनको मौका तो मिल रहा है सुनाने का कि हमें बेबी हो गया इतना कुछ झेलने के बाद, कि पता नहीं ये मौका हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आज मुझे वो मौका मिला है कि मैं आपके साथ भी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर कर रही हूँ और आपको बता पा रही हूँ कि आप ये सब चीज़ें करो। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि जिस पे बीतती है वही जानता है दूसरों का दर्द। तो हाँ मैं समझ सकती हूँ, आप बहुत सारे कमेंट और मैसेज करते हो, मैं पढ़ती हूँ उनको, ऐसी बात नहीं है मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बट हाँ मैं पढ़ती हूँ। तो मुझे ऐसे ही मैं दिल से मेरी दुआ निकलती है कि सबको कंसीव हो, किसी को भी ऐसे ना छोड़ो। और एक बात है यार जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जब तक आप दुखी हो ना, चाहे अपने हैं चाहे दूसरे, वो खुश है जब तक आप दुखी हो। अगर आपके पास खुशी आ गई ना कहीं वो खुश नहीं होते, अंदर ही अंदर उन्हें दुख होता है। तो ये दुनिया की सच्चाई है जो कि मैंने देखी है कि अगर आप दुखी हो तो सामने वाला खुश है, अगर आप खुश हो तो सामने वाला दुखी है अंदर ही अंदर, पर समझ आ जाता है। तो मेरा तो यही कहना है कि आप अपने लिए जियो और टेंशन मत लो। अगर आपको बेबी होता है वेल एंड गुड, नहीं होता है तब भी आप गोद ले सकते हो, टेंशन फ्री रहो, क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे ज़रूरी है। मैं भी यही सोच के चली थी कि मेरे हस्बैंड भी यही बोलते थे कि तेरी हेल्थ मेरे लिए सबसे ज़रूरी है, बेबी होगा या नहीं होगा वो देख लेंगे, हमें साथ में रहना है ना। तो यही मेरा आप लोगों के लिए मैसेज है कि पॉजिटिव रहो और हैप्पी रहो। आपको हर चीज़ जब भी बेबी होगा ना अपने टाइम पे होगा, और खुश रहो। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, और अगर आपको कुछ और मुझसे पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वैसे बहुत से कमेंट्स थे, मैं उनका कभी Q&A वीडियो अलग से बनाऊंगी। और अब मेरे डेली व्लॉग्स आने वाले, क्योंकि आपने मुझे भर भर के प्यार दिया है। तो
मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आप मेरी वीडियोस देख सको और मैं भी अब आपके साथ जुड़ सकूं। बाय बाय।